Hello dear students, today I am going to explain a topic infertility and different assisted reproductive technologies also. Now first here infertility. What is the mean of fertility? It is the inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन की वजह से बच्चों को प्रोड्यूस न करने की एबिलिटी को ही इनफर्टिलिटी कहा जाता है या यू कैन से दैट द स्टेज व्हेन कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज नोन एज इनफर्टिलिटी. The reason of infertility could be physical, congenital disease, drugs, immunological or even psychological. और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, चाहे फिजिकल हो, कोजेनाइटल डिजीज़ हो, ड्रग्स हो या इम्यूनोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट कॉल्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प इन डायग्नोसिस. और जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं या इनफर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं, वहाँ डायग्नोस किया जा सकता है एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर. और इन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट किया जा सकता है. तो इन दिस वे स्टूडेंट इनफर्टिलिटी जो होती है, कोई भी कपल्स अगर बच्चों को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्टेज को इनफर्टिलिटी कहा जाता है. इसके पीछे कई कारण हैं. अब वो कारण कई फिजिकल भी हो सकते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कोजेनाइटल डिजीज़ भी हो सकती हैं. और ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में इनका डायग्नोस करके सही किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? तो द इनफर्टाइल कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन. जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उन्हें असिस्ट किया जाता है कि जिससे कि उनके बच्चे पैदा हो सकें. और स्पेशल टेक्निक्स यहाँ पर अपनाई जाती हैं. इन्हीं टेक्निक्स को आर्ट कहा जाता है या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं. डिफरेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं स्टूडेंट, वो नंबर फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, नंबर 2 है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र GIFT, थर्ड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, और फोर्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो स्टूडेंट ये जो डिफरेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको अगर कोई भी इनफर्टाइल कपल अप्लाई करता है तो हो सकता है उनके बच्चे पैदा हो सकें और वो अपने बच्चों को प्राप्त कर सके. तो स्टूडेंट इनमें से फर्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर इनफर्टाइल कपल. तो होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में? इस मेथड में स्टूडेंट ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सुटेबल कंडीशन इन लेबोरेटरी. दिस प्रोसेस कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. स्टूडेंट इस मेथड में वाइफ या डोनर से ओवा लिया जाता है और मेल या हस्बैंड से स्पर्म लिया जाता है और फिर जाइगोट बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर सुटेबल कंडीशन में. इस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहा जाता है. और जो जाइगोट बनता है उसमें अगर अर्ली एम्ब्रियो जो बनेगा वो उसमें अगर 8 ब्लास्टोमियर्स हैं तब वो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है. इस प्रोसेस को जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहा जाता है. अगर एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बनते हैं तब उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है. इस प्रोसेस को स्टूडेंट IUT कहा जाता है. IUT मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. इन फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव a embryo formed by the fusion of gametes in another female are transferred. So this process called the vivo fertilization. In vivo fertilization
स्टूडेंट, जिन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, तो दूसरी फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, फिजन कराया जाता है। तो इस टाइप से इसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। I hope that you have understood about the test tube baby program. Now I am going to explain one more technology, that is GIFT. Student, GIFT means gamete intrafallopian transfer. Student, let's start. It is the transfer of an ovum collected from donor into fallopian tube of another female who cannot produce one. स्टूडेंट, ये टेक्नोलॉजी जो है उस फीमेल के अंदर इस्तेमाल की जाती है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और जिन फीमेल्स को ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं तो 100% वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन ऐसी फीमेल जो है, अगर मान लीजिए ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, तो ऐसी फीमेल में क्या किया जाता है कि एक ओवम जो है वो कलेक्ट किया जाता है दूसरी डोनर से, और फिर वो ओवम जो है उस फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और उस फीमेल में जब डोनर के द्वारा दिया हुआ ओवम जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस से स्पर्म इजेक्ट इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो जाता है और वो बच्चा जन्म भी ले लेता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहा जाता है। स्टूडेंट, so in this way you can understand gamete intrafallopian transfer. Now student, I am going to explain third method of assisted reproductive technology, that is intracytoplasmic sperm injection. स्टूडेंट, इस मेथड में क्या होता है कि ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी में ही एम्ब्रियो को बनाया जाता है। इस प्रोसीजर को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। तो यू कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू एन ओवम। तो इन दिस वे जब फर्टिलाइजेशन जो है लेबोरेटरी में होगा और होने के बाद एम्ब्रियो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनाया जाएगा। इस प्रोसेस को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। Now student, after that I explain here fourth method. So what is the fourth method student? Name is artificial insemination, AI. AI stand for artificial insemination. In this method is semen collected either from husband. इस मेथड में क्या होता है, सीमन हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है या हेल्दी डोनर से कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर वो आर्टिफिशियली फीमेल की वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या यूट्रस में भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो दिस टेक्निक इज़ यूज इन केस वेयर मेल इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट स्पर्म। इस टेक्निक में क्या होता है, जो मेल स्पर्म को इंसेमिनेट करने में असमर्थ होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर वेरी लो स्पर्म काउंट होता है। जब बहुत कम स्पर्म काउंट होगा
तो 100% रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म ज़्यादा इंसेमिनेट नहीं हो पाएंगे। और ऐसी कंडीशन के दौरान क्या होगा कि ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस मेथड में क्या होता है, सीमन डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, और फिर उसे आर्टिफिशियली वजाइना में या यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है।